मेरा नाम है अंशु कुमार गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल SR अंशु भगत। माई सेल्फ अंशु कुमार गुप्ता, योर मैथमेटिक्स मेंटोर। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हम लोग देखे थे रैशनलाइजिंग फैक्टर के बारे में, कंजुगेट ऑफ द सर्ट के बारे में। तो आज थोड़ा सा रिकैप करते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त। रिकैप थोड़ा सा हम लोग जो है कर लेंगे रैशनलाइजिंग फैक्टर का, क्योंकि पिछले जो वीडियो में है उतना अच्छे से जो है हमको लगता है आप लोग नहीं समझे होंगे, क्योंकि जो है एक ही वीडियो में जो हम 3-4 चैप्टर को कवर किए थे, जिसके कारण आप लोग को जो है अच्छे से समझ में नहीं आया होगा। तो इस वीडियो में जो और भी गहराई से हम लोग समझेंगे रैशनलाइजिंग फैक्टर के बारे में। सॉरी, रैशनलाइजिंग फैक्टर नहीं, रैशनलाइजेशन के बारे में, क्योंकि रैशनलाइजिंग फैक्टर के बारे में बहुत अच्छे से समझा है हमको जैसा कि लगता है। एक बार ट्रिक पर बताएं, इसके बाद आपको जो है नॉर्मली बताएं रैशनलाइजिंग फैक्टर कैसे निकाला जाता है। इसका ट्रिक भी बताएं आप लोग को निकालने के लिए, कैसे किसी भी नंबर को आप सर्ट्स को देख करके उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर जो है गैस कर सकते हैं। तो चलिए आज जो है रैशनलाइजेशन के बारे में कुछ हम जो महत्वपूर्ण बातें बोलेंगे, आप लोग नोटिस सुनते जाइएगा। देखिए, पहला एक नंबर हम लिखते हैं 5/√14, ठीक है। हम इसका रैशनलाइजेशन करते हैं तो हम आपको क्या बोले थे, नीचे वाला नंबर को ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर देना है। रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, प्रमेयकरण। प्रमेयकरण मतलब जो है इरेशनल को जो है रेशनल बनाना, इसी को हम लोग बोलेंगे प्रमेयकरण। प्रमेयकरण का मतलब क्या होता है, इरेशनल को रेशनल बनाना। नीचे √14 है तो उसको रेशनल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उसके रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना मेरे भाई। उसके रैशनलाइजिंग फैक्टर से जो है मल्टीप्लाई करेंगे। तो सुनिएगा मेरे भाई, अस्थिर से सुनिएगा आप लोग, ठीक है। एक एक चीज़ जो है हम आपको अच्छे से समझाएंगे। तो मेरा क्या कहना था कि √14 को हम ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ तो √14 से कर दिए, लेकिन क्या कभी एक ऐसा नंबर आएगा, रैशनलाइजेशन का मतलब हुआ कि नीचे वाला नंबर को ये जो √14 है ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर दिए, लेकिन कभी कोई ऐसा नंबर आ गया मेरे भाई, जैसे आ गया 3, ऐसे करके आ गया 2, क्या इसको हम बताइए ऐसे करके मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ये इसका रैशनलाइजेशन होगा बताइए? नहीं होगा। पूछिए कैसे होगा, काहे नहीं होगा? क्योंकि यहाँ देखिए ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 3 है, इसका भी ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 3 है, तो हमको 3 का पेयर लेना। अगर हम ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ ऐसा बनेगा या ऐसा बन जाएगा। तो यहाँ हमको ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 3 है, लेना है पेयर 3 का, लेकिन अंदर में तो 2 ही है, तो रैशनलाइजेशन नहीं हुआ। तो क्या हुआ मेरे भाई, रैशनलाइजेशन। इसलिए जो है रैशनलाइजेशन करने के लिए, किसी भी नंबर का रैशनलाइजेशन करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, उसके रैशनलाइजिंग फैक्टर से जो है, इसलिए जो है हम रैशनलाइजेशन से पहले आप लोग को रैशनलाइजिंग फैक्टर बताएं, उसके जो है रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। आप बोलेंगे सर यहाँ जो √14 लिखा हुआ है तो इसका भी रैशनलाइजिंग फैक्टर से आपको मल्टीप्लाई करना चाहिए था, लेकिन आप √14 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई क्यों किए? क्या बात तो सही है मेरे भाई। आप ये भी कहिएगा ना कि सर जैसे यहाँ लिखा था 5/√14, तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, आप √14 से किए। तो मेरे भाई अगर कोई भी ऐसा सर्ट आपको मिल जाए, ठीक है, जिसका ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 2 है, जैसे यहाँ √14 है तो इसका ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 2 है, 2 लिखे चाहे ना लिखे बात बराबर ही पड़ता है। अगर सिर्फ ऐसे करके लिखा हुआ है सर्ट, कोई भी सर्ट, तो यहाँ मान लेना है कि 2 ही होगा, ठीक है। 2 को लिखे चाहे ना लिखे बात बराबर पड़ता है। हाँ, तो कहाँ थे, जैसे कि यहाँ √14 लिखा हुआ है, तो आप लोग में से बहुत सारे कह रहे होंगे कि का कहना होगा कि जो है सर रैशनलाइजेशन निकालने के लिए रैशनलाइजिंग फैक्टर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ √14 लिखा हुआ है, तो √14 का जो है रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है, √14 ही होता है। तो मेरा ये कहने का मतलब है, जितना भी ये होगा सर्ट्स होगा जिसका ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 2 है मेरे भाई, वो अपने आप खुद का ही रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा। पूछिए कैसे? जैसे मान लीजिए यहाँ √14 है, √14 को √14 से ही ना मल्टीप्लाई करेंगे, तो बताइए हमको यहाँ ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 2 था, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या हो गया मेरे भाई, देखिए ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 2, 2 का पेयर मिल गया। तो ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 3 वाला ने मात्र 2 वाला, ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स जितना का 2 है वो क्या होता है, अपने आप का जो है क्या होता है मेरे भाई, अपने आप का रैशनलाइजिंग फैक्टर होता है। जैसे √4, ठीक है, यह जो है यह अपने आप का रैशनलाइजिंग फैक्टर है। तो √4 गुना √4 क्या होता है, 16,
देखिए ये अपने आप क्या है, रेशनलाइजिंग फैक्टर है। दोनों को √4 16 हो गया, 16 का वर्गमूल क्या होता है 4। मतलब रेशनलाइजिंग फैक्टर का मतलब क्या, 2 या 2 से अधिक, दो शब्द को जब मल्टीप्लाई करते, अधिक नहीं, 2 शब्द को जब का प्रोडक्ट करते हैं तो वो उसका प्रोडक्ट कैसा आता है, रेशनल नंबर के फॉर्म में आता है। देखिए √16 का क्या होता है 4, 4 एक क्या है मेरे भाई, 4 एक रेशनल नंबर है। तो वही कहे मेरे भाई, जब भी हम रेशनलाइजेशन करेंगे तो रेशनलाइजिंग फैक्टर से जो है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। रेशनलाइजिंग फैक्टर से क्या करेंगे मेरे भाई, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो √14 का जो रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हुआ, अभी हम आपको बताएं, √14 का ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 2 है, 2 लिखे चाहे न लिखे, कोई मान में कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो इसका ठीक है, तो √14 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो गया, √14 का रेशनलाइजिंग फैक्टर √14 ही होगा। क्यों होगा √14, मान लीजिए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, अंदर में 2 को √14 आ जाएगा, 2 को √14 और ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 2 है, तो मतलब 2 का पेयर लेना था तो 2 का पेयर बन गया, 2 का पेयर लेना था 2 को पेयर बन गया, और 2 को पेयर बन गया तो इसको गुना कीजिएगा, आ जाएगा 196, √196 का वर्गमूल होता है 14। मतलब 2 या 2 से अधिक शब्द, 2 शब्द को, सॉरी अधिक, बार अधिक निकल जा रहा है, 2 शब्द को हम जब मल्टीप्लाई करते हैं उसका प्रोडक्ट निकालते हैं तो कैसा आता है, एज ए रेशनल फॉर्म में आता है। अब जैसे आप बोलिएगा कि सर कोई मान लीजिए मिक्स शब्द है, उसका रेशनलाइजेशन भी करते हैं तो आप वही ले लेते हैं, बोलिएगा ना। जैसे आपको हम एक फार्मूला में आपको बताए होंगे, आप लोग देखिएगा, रेशनलाइजिंग फैक्टर का जो 5 फार्मूला हम आपको लिखाए हैं उसका तीसरा कि चौथा नंबर आप फार्मूला देखिएगा, हम आपको लिखाएंगे इफ़ √a + √b इज ए, क्या लिखाए थे, एक सेकंड रुकिए देख के बताते हैं हम आपको। लिखाते हैं √a + √b इज ए रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ √a - √b, ठीक है, एंड वाइस वर्सा, ठीक है मेरे भाई, एंड वाइस वर्सा। तो मान लीजिए एक कोई भी हम, ठीक है, दिखाई दे रहा है, चलिए दिखाई दे रहा है, हाँ चलिए दिखाई दे रहा है, हाँ। तो कहाँ पे थे, मेरा क्या कहने का मतलब था, अब मान लीजिए किसी भी मिक्स शब्द का आप रेशनलाइजेशन कीजिएगा, कोई भी मिक्स शब्द ले लेते हैं, चलिए आइए, जैसे 2 + √5 बटे 2 - √5। अच्छा, कोई भी नंबर जो इस फॉर्म में है, ठीक है, कोई भी 2 शब्द जो इस फॉर्म में है, ठीक है मेरे भाई, उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है, उसका निगेटिव वाला साइन होता है, बीच में निगेटिव वाला साइन होता है। मान लीजिए 2 को कोई शब्द इस फॉर्म में है जिसके बीच में प्लस है, तो उसके बीच में माइनस लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक दूसरे का रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा। इतना बात से आप एग्री कर रहे हैं। तो देखिए 2 - √5 है, तो इसको √2 को हम क्या लिख सकते हैं, √4, 2 को क्या लिख सकते हैं, √4 - √5, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, पहले आप इतना बताइए, लिख सकते हैं ना मेरे भाई, ज़रूर लिख सकते हैं। 2 को हम क्या लिख दिए, √4, 5 को क्या लिख दिए, -√5, ठीक है। यह इस फॉर्म में आ गया, यह क्या हो गया, इस फॉर्म में आ गया। अब देखिए वाइस वर्सा का मतलब क्या हुआ, यह इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर है तो यह भी जो है इसका एक रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा, मतलब इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर यह है तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर यह होगा। वाइस वर्सा का मतलब दोनों एक दूसरे का जो है रेशनलाइजिंग फैक्टर, मतलब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक रेशनल नंबर आएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो भी एक रेशनल नंबर आएगा। मतलब वाइस वर्सा लिखा हुआ है, वाइस वर्सा लिखा हुआ, इधर से पढ़ेंगे तो भी सेटिस्फाई करेगा, इधर से पढ़ेंगे तो भी सेटिस्फाई करेगा। मतलब यह इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर है तो यह भी जो है इसका ही रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा। मान लीजिए इस फॉर्म में आ गया तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, निकालिए, ये होगा, बीच में प्लस का साइन दे देंगे, और यहाँ बीच में प्लस का साइन रहता है तो उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर बीच में माइनस का साइन होता है, यहाँ बीच में माइनस साइन का साइन है तो उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, बीच में प्लस का साइन, इतना होगा ना इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर। इसी से तो मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए ना बोलता है भाई जो माइनस है तो उसको क्या कर देना, प्लस अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करना, कहता है ना सब आदमी, जितना भी टीचर आपको पढ़ाया होगा वो सब कहा होगा कि जो भी नीचे साइन है, साइन बदल के अपोजिट साइन से जो है मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए मेरे भाई, अपोजिट साइन, यहाँ माइनस था तो प्लस। आप लोग का बहुत सारा आदमी का क्वेश्चन होगा कि सर प्लस साइन क्यों बदल देते हैं, साइन इसलिए बदलते हैं मेरे भाई क्योंकि रेशनलाइजेशन निकालने के लिए हमको रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। रेशनलाइजेशन निकालने, आप लोग ये फॉर्मूला पूछिएगा कहाँ से आया, तो आप लोग जाके देखिएगा लेक्चर 7 या 8 या 9
नहीं 8 और 9 आप लोग देखिएगा, उससे पता चल जाएगा। ये फॉर्मूला सब हम आपको बताए हैं। हाँ, तो कहाँ पे बात चल रहा था मेरे भाई? हाँ, बात कहाँ पे चल रहा था? बता ये रहे थे हम मेरे भाई कि बहुत आदमी कहता होगा आपको जो साइन बदल के कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो साइन बदल के लिए इसलिए कहता है क्योंकि हम लोग को रेशनलाइजेशन निकालने के लिए क्या किया जाता है? रेशनलाइजेशन निकालने के लिए क्या किया जाता है मेरे भाई? रेशनलाइजेशन निकालने के लिए क्या किया जाता है मेरे भाई? अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर दिया। आप देखिए रूट 4 को हम वही लिख दिए, पहले उतार लीजिए, ऊपर वाला उतार लिए। अब देखिए रूट 4 को हम क्या लिख दिए? 2 लिख दिए, प्लस रूट 5 हो गया, बटे 2 प्लस रूट 5 हो गया। देखिए इसको काट दीजिएगा 1, इसको काट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1, मतलब मान में कोई अंतर नहीं आएगा। 1 किसी भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, ठीक है। तो देखिए बन गया, फॉर्मूला पे आ गया। इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। देखिए ये हो रहा है a माइनस बी, ये हो गया a प्लस बी हो गया b। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है। चलिए ये सब चीज़ समझ गए। आपको और भी बेहतर तरीका से समझा दिए रेशनलाइजेशन। किसी भी नंबर का जो हम लोग रेशनलाइजेशन करते हैं ना मेरे भाई, आप रेशनलाइजिंग फैक्टर से जो है मल्टीप्लाई कीजिएगा। मान लीजिए आपको हल्का वाला आ गया 5/√2, तो आप चटाक देवर निकाल दिए, √2/√2 कर दिए, क्योंकि सर बताए थे आपको कि नीचे वाला जो रहता है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना। नीचे वाला नहीं रहता है मेरे भाई, नीचे वाला कभी मत सोचिएगा कि ये जो रहेगा उसी से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आप फेरा में फंस जाइएगा। फेरा में फंस जाइएगा जब सवाल आपका ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स बदल देगा, 5 कर देगा ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स, और यहाँ दे देगा 24 दे देगा, तब तो आप फेरा में फंस जाइएगा। ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 5 और 24 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या ये आपको रेशनल नंबर आ जाएगा? इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आपको रेशनल नंबर आ जाएगा? नहीं आएगा रेशनल नंबर। तो वहाँ देखना पड़ेगा इसमें कितना नंबर बच रहा है, जो मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशनल नंबर आएगा। बच रहा है क्या मतलब क्या है? मतलब एक और ऐसा सर्ट पता करेंगे जो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? रेशनल नंबर। और वो कहाँ चल जाएगा? उस सर्ट पता करने के लिए क्या हमको निकालना पड़ेगा? रेशनलाइजिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। तब ना मान लीजिए रेशनलाइजिंग फैक्टर से ही ना मल्टीप्लाई करते हैं एक दूसरे को, तब हमको रेशनल नंबर आता है। तो इसलिए ये जो नीचे लिखा है ऊपर नीचे जो मल्टीप्लाई करते हैं वो याद नहीं रखना है। अब आप लोग सीनियर क्लास में गए हैं तो हर एक चीज़ का आप लोग का पढ़ाई का जो स्टैंडर्ड है एनालिटिकल रहना चाहिए। तो आप लोग को जो है समझ में आना चाहिए। एनालिटिकल का मतलब हुआ कि क्या आप कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं, उसको माइंड में एक चीज़ को जो आपको कॉन्सेप्ट को जो है समझा हुआ रहना चाहिए। तो इसलिए मेरे भाई जो हम लोग जो है रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं रेशनलाइजेशन निकालने के लिए। ये मत समझ लीजिएगा जो नीचे लिखा है ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे, वैसा बात नहीं है। फिर ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स आपको चेंज कर दिया तो वहाँ जो है आप लोग जो है मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोग को हो जाएगी, ठीक है। तो समझ गए रेशनलाइजेशन का मतलब, समझ गए। आप लोग को बेहतर तरीके से समझा दिए पिछला वीडियो और इस वीडियो को मिला करके बहुत बेहतर तरीके से सब चीज़ समझा दिए मेरे भाई आप लोग को, ठीक है। चलिए इसको इरेज कीजिए और कुछ सवाल जो है आज कर लेते हैं हम, ठीक है। चलिए इरेज कर दीजिए। चलिए इरेज कीजिए तो मेरे भाई समझ में आ गया मेरे भाई। रेशनलाइजेशन किसे कहते हैं? जब हम रेशनलाइजिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, रेशनल नंबर बनाने के लिए, उसी को हम लोग रेशनलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। इसलिए जो हम लोग आपको रेशनलाइजेशन से पहले हम लोग आपको क्या पढ़ाएं? रेशनलाइजिंग फैक्टर पढ़ाएं, तब हम रेशनलाइजेशन पे गए। क्योंकि रेशनलाइजिंग फैक्टर पढ़ाने का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट ये था कि आप लोग जब भी रेशनलाइजेशन करेंगे तो उसमें जो है आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई नहीं करना है, उसमें आपको जो है सुविधाजनक होगा हर एक सवाल बनाने में, ठीक है मेरे भाई। चलिए थोड़ा बोर्ड मिलाना पड़ता है मेरे भाई, समझे, इसीलिए। चलिए लिखिएगा, नेक्स्ट सवाल लिखिएगा। कुछ सवाल, 1-2 सवाल बच गया, ठीक है मेरे भाई, उसको कर लेते हैं। इसके बाद जो है आप लोग को जो है नेक्स्ट टॉपिक आप लोग का है स्क्वायर रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक सर्ट। तो 1-2 सवाल हम आपको कर देते हैं, इसके बाद हम जो जाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक सर्ट पे। चलिए अब बहुत सारा डिनोमिनेटर का हम लोग रेशनलाइजेशन किया, अब कुछ जो है ऐसा सवाल करेंगे जिसमें न्यूमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो लिखिएगा रेशनलाइजिंग द न्यूमिनेटर, हेडिंग आज का लिख लीजिएगा, रेशनलाइजिंग RATIONALIZING, रेशनलाइजिंग द न्यूमिनेटर, NUMERATOR,
RATOR, रेशनलाइजिंग द नोमिनेटर। रेशनलाइजिंग द नोमिनेटर, पहला है रेशनलाइज द नोमिनेटर, रेशनलाइज द नोमिनेटर ऑफ 2 माइनस √3 प्लस x बटे x माइनस 1। ये आपका सवाल है। इसमें हमको क्या बोल रहा है, नोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। क्या बोल रहा है मेरे भाई, नोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। तो अभी आपको बताएं हम, इसको मान लीजिए b के फॉर्म में, इसको मान लीजिए b के फॉर्म में, इसको मान लीजिए a के फॉर्म में। 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √4 माइनस, इसको मान लेना b के फॉर्म में, अंदर का जो पूरा है उसको b मान लिए, √4 माइनस b। इसको √4 को क्या मान लिए, मतलब √2 था, यहाँ 2 था, 2 को हम लिख दिए √4 का मान होता है 2, इसको लिख दिए √4। और √4 जो है अंदर में सॉरी a को मान लिए 2। हम लोग क्या किए मेरे भाई, a को मान लिए 2, ठीक है, a को मान लिए 2, ठीक है, a को क्या किए 2 मान लिए, ठीक है। चलिए a मान लिए 2 मान लिए, ऐसे मत समझिए, डायरेक्ट आप समझिए, इसको √a माइनस √b के फॉर्म में आप ई कर दीजिए, ठीक है, सजा दीजिए। जैसे 2 माइनस √3 प्लस x है ना, इसको इस फॉर्म में लेते आइए, √a माइनस √b। देखिए तो इससे क्या होगा, आपको इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर निकालने में आसानी होगा, क्योंकि रेशनलाइज करना है, नोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। किसको रेशनलाइज करना है, नोमिनेटर को, नोमिनेटर वाला ऊपर वाला को रेशनलाइज करना है, मतलब ऊपर वाला का जो रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा उसको जो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग क्या किए, सबसे पहले इसको जो है इस फॉर्म में लेते आइए, इसको क्या कीजिए मेरे भाई, इस फॉर्म में लेते आइए। इस फॉर्म में लाइएगा तो उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है, जैसे √a माइनस √b है, उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, √a, बीच में प्लस का चिन्ह लगा दीजिए, √b रेशनलाइजिंग फैक्टर होता है ना मेरे भाई। तो इसको क्या करना है, जैसे 2 माइनस √3 प्लस x है, सॉरी a भी मत मानिए, इसको इस फॉर्म में बैठाना है, ठीक है, ये भी मानने से कोई फ़ायदा नहीं आएगा। हाँ, तो कह रहे थे जैसे कि हाँ, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, इस फॉर्म में लाने के बाद इस फॉर्म का रेशनलाइजिंग फैक्टर ये होता है, मतलब जो भी है वो बीच में प्लस लगा देना। तो इसका भी रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, जो भी है लिख देंगे, वो बीच में खाली क्या करेंगे, यहाँ प्लस लगा देंगे, ठीक है। ये सब फार्मूला से होता है, फार्मूला सब जो है सब आपको लिखवाए हैं, समझा दिए, प्रूव्ड कर दिए, हिम्मत बोलिएगा, ठीक है। यहाँ हम अपने मन से ने प्लस लगा दिए, ठीक है ना मेरे भाई, सोच समझ के लगाए, ताकि हम रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, और रेशनलाइजिंग फैक्टर से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे वो नंबर क्या आ जाएगा, रेशनल में, क्योंकि उसका डिफिनेशन नहीं होता है। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 सर्ड इज ए रेशनल नंबर देन वी, क्या था डिफिनेशन, एक सेकंड रुकिए पढ़ के बताते हैं आपको। रेशनलाइजिंग फैक्टर का क्या था, हाँ, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 सर्ड इज ए रेशनल नंबर देन ईच ऑफ 2 सर्ड इज ए रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ ईच अदर। तो इसलिए क्या किए मेरे भाई, इसको जो है इस नंबर को क्या करेंगे हम लोग, ऊपर नीचे क्या करेंगे मेरे भाई, 2 प्लस √3 प्लस x से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 प्लस √3 प्लस x। चलिए ये हो गया a माइनस बी, ये हो गया a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर √3 प्लस x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब नीचे में क्या कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 2x माइनस 2 हो गया। अब क्या कीजिए, x माइनस 1 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है मेरे भाई। तो क्या हो जाएगा, कीजिए आप लोग, तब तक कीजिए, तब तक हम कुछ देख रहे हैं, कीजिए आप लोग। क्या हो जाएगा मेरे भाई, बीच में प्लस का चिन्ह रहेगा, हो जाएगा x √3x, ठीक है। एक सेकंड रुकिए, इसको इतना झमेला करने का कोई ज़रूरत नहीं, इसको डायरेक्ट लिख दीजिए, x माइनस 1 इंटू 2 प्लस √3 प्लस x, इतना लिख दीजिए, ठीक है।
इतना करने का कोई ज़रूरत नहीं। अब देखिए इसको तोड़िए, ऊपर वाला को हो गया दूध कू का स्क्वायर 4, इसको ऊपर में वही लिखल रहेगा 3 + x, ये हो गया x - 1 2 + √3 + x, ठीक है। अब देखिए 4 में से 3 जाएगा, क्या होगा, इसको यहाँ देखिए, इसको इधर सॉल्व करो, ये पूरा को सॉल्व करके इधर लिख रहे हैं, ठीक है। 4 में से 3 जाएगा, क्या होगा, -1 + x, सॉरी 4 में से 3 जाएगा 1 होगा, -1 नहीं होगा, -3 में से 4 जाएगा तो हाँ -1 ही होगा, नहीं ठीक है, ठीक है, प्लस का साइन बड़ा है ना, बड़ा वाला चीज़ का साइन, हाँ ठीक। 4 में से 3 जाएगा 1 होगा, ठीक है, ठीक। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ है मेरे भाई। हाँ गड़बड़ ये है, मान लीजिए बाहर में माइनस का चिन्ह है तो यहाँ भी माइनस होगा ना, साइन बदलेगा ना, बाहर में माइनस का चिन्ह है तो साइन बदलता है ना। जैसे 3 + x था, यहाँ देखिए अंदर में 3 + x था, इससे आप एग्री कर रहे हैं। इसका स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा, √2 गुना √2 कीजिएगा तो 2 होता है, तो √3 + x गुना √3 + x कीजिएगा तो क्या लिख देंगे, एगो √3 एगो 3 + x को लिख देंगे, ठीक है। इतना समझ गए। बाहर में चिन्ह माइनस का है तो क्या हो जाएगा, -3, यहाँ लिख देंगे 4 -3 - x, इतना लिख देंगे, ठीक है मेरे भाई। इसका नीचे में लिख देंगे x - 1 2 + √3 + x, ठीक है। 4 में से 3 गया है 1 - x, अब इसको फिर इधर सॉल्व कर लीजिए, 1 - x बटे x - 1, ठीक है, 2 + √3 + x, ठीक है। 1 - x को क्या करें, माइनस कॉमन ले लीजिए ताकि इसको से मिल के क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कट गया। अब हो गया आंसर, क्या आ गया, टोटल आंसर इसका आ गया -1 बटे 2 + √3 + x। देखें यहाँ भी रेशनलाइज करने के लिए क्या किए, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, देखिए है ना, ये इसका क्या है, रेशनलाइज फैक्टर, इसका क्या है, रेशनलाइज फैक्टर, क्योंकि इसको हम लोग बदल दिए थे √a - √b के फॉर्म में। इसका रेशनलाइज फैक्टर क्या होता है, यहाँ बीच में प्लस लगा देना। देख लीजिए आप लोग को दिखाई दे रहा है सही से मेरे भाई, एक बार हम चेक कर लेते हैं, सही से दिखाई दे, चल ठीक है मेरे भाई, देखिए कट गया, ई कट गया, ई हो गया इसका, ठीक है। चलिए नोमिनेटर को देख लिए कैसे रेशनलाइज करते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को रेशनलाइज करने के लिए क्या चाहिए मेरे भाई, रेशनलाइजिंग फैक्टर ही चाहिए, ठीक है। रेशनलाइजिंग फैक्टर से ही मल्टीप्लाई कीजिएगा तभी वह रेशनलाइज होगा, वरना आप जो है अपने मन से गैस नहीं कर सकते। चलिए एक और सवाल हम आपको देते हैं, इसमें जो है डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना। चलिए अब जो सवाल देंगे उसमें क्या करना है मेरे भाई, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। आप जो सवाल देंगे मेरे भाई, आप क्या कीजिए, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कीजिए, ठीक है। चलिए ई इज इक्वल टू, मान लीजिए आप लोग का कितना नंबर सवाल है, 1.18, एग्जाम्पल 1.18, एग्जाम्पल क्या है मेरे भाई, 1.18 पीटरसन मैथ IIT फाउंडेशन, ठीक है। ई इज इक्वल टू 1 बटे √5 एक सेकेंड रुकिएगा, आप लोग को दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा सा नीचे लिखना पड़ेगा, अच्छा ठीक है। चलिए इज इक्वल टू क्या मेरे भाई सवाल, इज इक्वल टू 1 बटे √5 + √3 माइनस √8, ठीक है, विथ ए रेशनल डिनोमिनेटर, विथ ए रेशनल डिनोमिनेटर, ठीक है। चलिए
इतना दूर से इतना दूर को हम लोग क्या कर लेते हैं, ए मान लेते हैं, इतना दूर से इतना दूर को बी मान लेते हैं। बहुत कोई कहेगा कि सर हम जो है यहाँ से यहाँ तक को ये मानेंगे, हम सिर्फ इसको ये मानेंगे, ये √5 को ये मानेंगे और इतना दूर को हम बी मान लेंगे। तो ऐसे भी कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा आसान तरीका ये है क्या इस शुरू से 2 को जो है प्लस मान लीजिए, इधर वाला को जो है माइनस, इधर वाला माइनस वाला को जो है बी मान लीजिए। ये जो है ज़्यादा आसानी से बन जाएगा, ठीक है। दोनों तरीक़ा से आप बना सकते हैं, लेकिन इस ऐसे करके बनाइएगा, सिर्फ इसको ए मानिएगा और इधर वाला को जो बी मानिएगा, तो थोड़ा आपका कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। लेकिन बन सकता है, वैसे भी बन सकता है। आप किसी को भी मानिए, किसी को भी मानिए, कोई फ़र्क तो पड़ने वाला है नहीं, ठीक है। ऐसे भी आप डिनोमिनेटर को ही रेशनलाइज कीजिएगा, वैसे भी आप जो है डिनोमिनेटर को ही रेशनलाइज कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो हम करते हैं 1/√5 प्लस √3 है माइनस √8 है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कीजिए, √5 इतना दूर को हम ए माने, इसको भी माने, √5 प्लस रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, इतना दूर को ए माने इतना दूर को बी माने, तो क्या होगा रेशनलाइजिंग फैक्टर बताइए। इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, बीच में प्लस लगा देंगे, वही ना होगा मेरे भाई, बीच में प्लस लगा देंगे। इसी के फॉर्म में ना आ गया √a माइनस √b, क्या होता है इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर। इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है, r ऑफ √a प्लस √b होता है कि नहीं होता बताइए। तो चलिए इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, √5 प्लस √3 प्लस √8, फिर यहाँ हो जाएगा √5 प्लस √3 प्लस √8, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा √5 प्लस √3 प्लस √8। अब ये a है, ये b है, फिर ये a है, ये b है, a माइनस b इंटू a प्लस b, वही हो जाएगा a² √5 प्लस 3 का स्क्वायर माइनस √8 का स्क्वायर, ठीक है। हो जाएगा √5 प्लस √3 प्लस √8 बटे a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b², 5 प्लस 3 8 हो जाएगा, प्लस 2ab, 3 × 5 = 15, 8 प्लस 2√15 हो जाएगा माइनस 8 हो जाएगा। ये 8 कट गया, 2√15 आया मेरे भाई, √5 प्लस √3 आपका आ जाएगा √5 प्लस √3 प्लस √8 बटे 2√15। फिर से आप क्या कीजिएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर को जो है रेशनलाइज करने बोला था, आपका डिनोमिनेटर जो है देखिए यहाँ रेशनलाइज हुआ नहीं हुआ, क्योंकि √15 क्या है, √15 जो है एक इरेशनल नंबर ही है, ठीक है, इरेशनल नंबर ही है, रेशनल नंबर नीचे में नहीं हुआ। तो फिर अगेन क्या करना पड़ेगा आपको, अगेन फिर से जो है आपको 2√15 है, तो 15 का हम आपको बोले थे ना, जिसका ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 2 रहेगा वो अपने आप का ही रेशनलाइजिंग फैक्टर होता है। पूछे क्यों होता है अपने आप का रेशनलाइजिंग फैक्टर, क्योंकि उसको जो है पेयर बनाने के लिए कितना 1 घट रहा है, तो 1 घट रहा है तो 1 से गुना करेंगे, 1 घट रहा है मतलब क्या 1 15 घट रहा है, ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 2 जो है 15 ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 2 1 ही घट रहा है, क्योंकि यहाँ ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 2 था, तो ये अपने जैसा एक और से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, रेशनल नंबर बन जाएगा। तो इसलिए जो है अपने आप का यह जो है रेशनलाइजिंग फैक्टर होता है। पीछे से देख के आइएगा, समझ में आ जाएगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो यहाँ जो है √15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये √15 और √15 मिलके क्या हो जाएगा, एगो 15 बन जाएगा, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा, √15 बटे √15, ठीक है। तो ये दोनों √15 से मिलके बन गया एगो 15, 15 दूनी 30 हो गया, और ऊपर वाला जो है सबको मल्टीप्लाई कर दिए, √15 गुना 5 √75, 15 × 5 = 75 प्लस √15 गुना 3 √45, फिर √15 गुना 8 120, ठीक है, समझ में आ गया। और इसको जो है आप लोग कॉमन ले लीजिए, कॉमन मिलता है तो कॉमन ले लीजिए, तो ये 25 × 75 = 25, 2 को 5 का 1 5 निकल जाएगा बाहर, √3 हो जाएगा, यहाँ 5 × 9 = 45, 1 3 निकलेगा इससे बाहर, यहाँ देखिए 24 × 5 = 120, 2 दूनी 4 × 12, दूनी 24 × 5 = 120, में देख लीजिए जो बाहर निकलेगा, तीनों में जो कॉमन आ रहा है उसको काट कूट कर दीजिए, हो गया आंसर निकल जाएगा आपका, ठीक है। चलिए करके दिखा देते, 25 × 25 = 25, ये हो जाएगा 5 √3, 5 3 × 9 = 45, ये 3 √5 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 2 √30, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये होगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये होगा, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये होगा।
और बटे 30 लिख दीजिए। ये पूरा आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया मेरे भाई? चलिए आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मेरे भाई आगे देखते हैं, आगे वाला सवाल देखते हैं। देखिए एक्सरसाइज एग्जाम्पल नंबर 1.19 आपका कह रहा है ए बी का मान निकालने का रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। ठीक है, देखिएगा एग्जाम्पल 1.19 है पियर्सन मैथ IIT फाउंडेशन एक्सरसाइज 1 रियल नंबर एग्जाम्पल 0.19 देखिएगा मेरे भाई। 3 + √5, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है बटे 3 - √5 इज इक्वल टू √a + b √5। चलिए मेरा बात सुनिए, ये इसमें क्या है, नोमिनेटर है, डिनोमिनेटर तो है नहीं, डिनोमिनेटर में 1 छिपा हुआ। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को गायब कर देंगे, तब क्या हो जाएगा, नोमिनेटर हो जाएगा। जो भी नोमिनेटर आएगा, इसका नोमिनेटर दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमको a + b का मान निकल जाएगा। a और b का मान जो है मेरे भाई निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको गायब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा। 3 + √5 है बटे 3 - √5 है, तो 3 को हम क्या लिखते हैं, √9 - √5, बन गया √a - √b। तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, √9 + √5। √9 को हम लिख देंगे 3। तो इसलिए जो है आदमी सब क्या बोलता है, बहुत सारे टीचर बोलते हैं जो लिखा हुआ है उसका अपोजिट करके मल्टीप्लाई कर देना। अपोजिट करके मल्टीप्लाई नहीं करना, रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना, ठीक है मेरे भाई। एनालिटिकल स्टडी क्या कहता है, रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना, ठीक है मेरे भाई। चलिए तो मल्टीप्लाई कीजिए, ये a है, ये b है, ये है b है, दो बार क्या आ गया, √3 + √5 का स्क्वायर, सॉरी √3 ने 9 + √5 का, अरे 9 ने 3 + √5 का स्क्वायर हो जाएगा बटे a - b × a + b क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर √5 का स्क्वायर। एक सेकंड देख रहे आप लोग को दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे। चलिए फिर देखिए अब इसको करते हैं, सॉल्व करते हैं अब इसको। एक सेकंड सही लिखे ना, एक और चेक कर लेते हैं। हाँ a + b, ये a + b, तो a + b का होल स्क्वायर, a - b × a + b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, a स्क्वायर 9 + b स्क्वायर + 2ab 2 × 3 = 6 √5 हो गया, 2 × 3 = 6 √5 बटे a स्क्वायर 9 माइनस 5 हो गया 4, 9 × 5 = 9, 1 × 10 = 14 + 6 √5 हो गया, 9 में से 5 गया 4 हो गया, ठीक है मेरे भाई। तो हो गया, कॉमन लीजिए, 2 × 7 = 14 प्लस 2 × 3 = 6 √5 बटे 4, 2 × 2 = 2, 2 × 4 कट गया। सही है कि नहीं, एक बार देखिए आप लोग तक मिलाइए तो। तो सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, 7/2 प्लस 3/2 √5, ठीक है, इतना आया 7/2 प्लस 3/2 अब इसको जो है इससे कंपेयर कर लीजिए, इसको a + b √5 से कंपेयर कर लीजिए। ये आपका हो गया a, a बराबर हो गया 7/2, ये हो गया b, ये आपका क्या हो गया b बराबर क्या हो जाएगा 3/2। ऐसे देखिए b √5 बराबर क्या लिखेंगे हम, b √5 बराबर 3/2 √5, √5 कट गया, b बराबर आ गया 3/2, ठीक है मेरे भाई। b बराबर क्या आ गया 3/2। चलिए समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब देखिए एक और सवाल है इसका, ठीक है।
वो भी सॉल्व करवा देते हैं हम आपको। बी नंबर 1.9 का ए नंबर सवाल था, बी नंबर भी करवा देते हैं। चलिए बी नंबर भी आप लोग को करवा देते हैं। आइए, इसके बाद जो है मात्र 2 टॉपिक बचा हुआ है, इसके बाद जो आपका इसका कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा। तो 2-3 दिन में सवाल पूरा खींच देंगे मेरे भाई, तब केमिस्ट्री को स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, तब केमिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि फिजिक्स का भी एक चैप्टर पढ़ लिए, मैथ का भी एक चैप्टर पढ़ लिए। इसके बाद अब केमिस्ट्री का एक चैप्टर ख़त्म करना ज़रूरी है। ठीक है, सब चीज़ को साथ में लेना पड़ेगा। चलिए लिखिएगा सवाल बी नंबर लिखिएगा मेरे भाई। क्या बोल रहा है, 3 + 2√3 बटे, इसमें भी ए बी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, 5 - 2√3 बराबर a + b√3। ठीक है, a + b√3, इसको सही कीजिए। ठीक, ये आपका सवाल है, इसको सॉल्व कीजिए। तो यहाँ भी देख लीजिए डिनोमिनेटर ना है, इसमें भी डिनोमिनेटर गायब करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर गायब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा इसका, 5 - 2√3 का रेशनलाइजिंग फैक्टर अपोजिट हो जाएगा 5 + 2√3, बीच में गुना आ जाएगा बटे 5 + 2√3। ठीक है, कीजिए, सॉल्व कीजिए। 5 × 15 + 3 दूनी 6√3, फिर 5 दूनी 10√3, 2 दूनी 4√3। 1 सेकंड, गलत लग रहा है हमको कहीं कुछ। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 3 × 5 = 15 आया, फिर इसको इससे किए, 5 दूनी 10√3 आ गया। नहीं रुकिए, इसको इससे किए 3 × 5 = 15, फिर इसको इससे किए 3 दूनी 6√3, फिर इसको इससे किए 2 × 2 = 5 10√3, फिर इसको इससे किए तो क्या गया, 2 दूनी 4, 3 या 12 आ जाएगा, +12 आ जाएगा। ठीक है, ये a² - b² पे तोड़ दिए, 25 - b², 25 a² - b², 2√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 3 या 12 होगा, 12 होगा। 25 में से 12 गया होगा 13, ऊपर वाला को लिख दीजिए। 15 12 कितना होता है, 27, 27 + 6√3 + 10√3। ठीक है, 27 + 6 10 6 16√3 बटे √13। ठीक है, कंपेयर कर दीजिए। ए बराबर क्या हो जाएगा, 27/13, बी बराबर क्या हो जाएगा, 16/13। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को। चलिए बी बराबर बहुत आदमी बोलेंगे 16√13 कैसे है, देखिए b√3 बराबर हम क्या लिखेंगे, 16√3/13। ये √3 कट गया तो b बराबर 16/13 नहीं आ गया। चलिए समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलिए आप अब आगे कुछ हेडिंग करेंगे। आप हेडिंग का नाम लिखिएगा √² ऑफ ए क्वाड्रेटिक सर्ट। लिखिएगा हेडिंग का नाम √² ऑफ ए क्वाड्रेटिक सर्ट। चलिए इसको नेक्स्ट टॉपिक बना कर डाल देते हैं। ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।